नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पर्यावरण के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे पर्यावरण मित्र अन्नू कसेरा को कई मंच मोर्चों पे सम्मानित किया गया। इस बार एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जी हां, वो बिहार की धरती पे नहीं, यूपी की धरती पे सम्मान मिला है। प्रयागराज में श्री आद्य शंकराचार्य धर्म संस्थान संसद माघ मेला प्रयागराज एवं पीपल नीम तुलसी अभियान पटना के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रयागराज में वहां इन्हें सम्मानित किया गया, जहां देश विदेश से भी लोग आए थे। पूरे देश से 34 लोगों में इनका भी नाम, बिहार से 7 से 8 लोग पहुंचे थे, जिसमें पटना से एकमात्र अन्नू कसेरा जी को सम्मानित किया गया। काफी बड़ी उपलब्धि पटना के इस लाल को। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच है पटना के लाल अन्नू कसेरा। कितनी बड़ी उपलब्धि है और जिस तरह से वो पिछले कई वर्षों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में वो काम करते हैं, आज उनको मिला है ये सम्मान। यूं तो कई मंच मोर्चे पर उन्हें सम्मान मिला है, पर लेकिन इस बार काफी बड़ा सम्मान। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो पूरे पटना वासियों को मेरा हरित नमस्कार। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, हमारे साथ जितने लोग भी कार्यकर्ता हैं, ये सम्मान उनका है। ये सम्मानित किया गया है हमको। और इस क्षेत्र में तो हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कई मंच मोर्चों पे आपको इससे पहले भी सम्मानित किया जा चुका है, पर लेकिन इस बार बिहार की धरती से कई किलोमीटर दूर आपको प्रयागराज यूपी में सम्मानित होने का मौका मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, अपने काम पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये पूरे पटना में सिर्फ मेरा नाम चयन किया गया था और ये पूरे भारत से लोग वहां आए थे। लगभग पूरे भारत से 34 लोग और विदेश कह ले तो नेपाल से 2 लोग, टोटल 36 लोग को वहां सम्मानित किया गया है। और ये गौरवान्वित वाली बात है ही कि पूरे पटना में मुझे सम्मानित किया गया और इस लायक मुझे समझा गया कि राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिल सके। और कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं, लोग ये देखकर मुझे चयन किए हैं और इस बात की बहुत खुशी है मुझे। पर्यावरण के क्षेत्र में कई वर्षों से आपने काम किया, कितने वर्षों से काम का आज फल मिल रहा है? लगभग 8-10 वर्षों से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मैंने वहाँ पर बहुत सी बातें रखी हैं। और एक बातें रखी हैं जो हम लोग जो अभी 7-8 महीने से फिर अभी स्टार्ट करेंगे। पक्षी का जो हम लोग सुरक्षा और उनको उनके खाना पानी का जो इक्विपमेंट्स मैंने बनाया था आज से 6 साल पहले, उसको मैंने वहाँ रखा है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया मैंने। वो डेमोन्स्ट्रेशन से वो लोग इतना प्रभावित हुए हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि ये पूरे भारत में हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे इस प्रकार का इक्विपमेंट्स बनाकर हम लोग पौधा के साथ साथ में पेड़ पे ये हम लोग टांगेंगे और वृक्षों को लेकर और पक्षी को लेकर हम और कार्य करेंगे। जब आप निकले थे तो अकेला था कारवां, आज कारवां बढ़ता चला गया, कई लोग जुड़ते चले गए, एक बड़ी टीम है आपके साथ। मैं अक्सर देखा करता हूँ कि कहीं जगह जगह जाकर आप पौधारोपण करते हैं, वृक्ष लगाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ लगाना ही नहीं, आप उसके साथ उसको सेवा करने का काम करते हैं। लगा देना, लग जाना, फिर खत्म हो जाना, पर लेकिन उसको ध्यान देने का काम करते हैं। कैसे? देखिए अमित जी, आप अपने जीवन में या साल में आप एक पौधा ही लगाइए, मगर उसका सेवा निरंतर करिए कि वो पौधा वृक्ष का रूप ले ले। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं या बहुत से लोग हैं जो वृक्षारोपण कार्यक्रम कर देते हैं और सेकेंड डे वहां पे जाते भी नहीं है। इस प्रकार वो पेड़ जो है ना लगाना व्यर्थ हो जाता है, वो मृत हो जाती है। तो ये पाप के समान भी है। कहते हैं ना कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। तो अगर एक वृक्ष को आप अगर लगाते हैं और उसको रक्षा देते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं, तो वृक्ष जो है वो कल को फल देने लगेगा। और उसमें पक्षियां भी, आज देखिए पक्षियां का अभी नामो निशान मिट गया है हमारे क्षेत्र में। हाँ, गौरैया तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है, बट आज कौवा देख लीजिए, मैंने देख लीजिए, पहले तोता एक झुंड में उड़ा करती थी पटना शहर में हम लोग जो छोटे थे। आज वो कहाँ है? आज कहीं है नहीं। कारण, मूल कारण क्या है? पेड़ नहीं है। पेड़ ना होने की वजह से उसमें फल आता था, वो फल खाती थी, है ना, वो फल उसको नहीं मिल रहा है, तो वो सब मृत हो गई है। टावर तो एक इश्यू है ही, टावर के कारण तो पक्षियां नष्ट हो गई हैं, मगर मूल बात पेड़ भी है। पेड़ की कटाई इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है पटना में, मगर लगाने का कार्य उस हिसाब से नहीं हो रहा है। प्रयागराज की भूमि से आपको सम्मानित किया गया, तो क्या लगता है ऐसे ऐसे सम्मान होने से या मिलने से हौसला अफजाई होता है, काम करने के प्रति और ज्यादा अग्रेसिव होते हैं? देखिए, हम लोग तो काम पे भी विश्वास रखते हैं। सम्मान देना और सम्मानित होना ये तो एक जीवन का एक पार्ट है, मगर मूल अपने जीवन का मूल जो कारण है या मूल कार्य है वो है जन सेवा। जन सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं है। आप अमित जी जान लीजिए, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो पेड़ के अलावा कोई और स्रोत है तो आप हमको बताइए। पेड़ के अलावा कोई स्रोत नहीं है। आपको पेड़ लगाना होगा, मतलब लगाना होगा। मरने के समय भी
हम लोग जो है 7 मन 8 मन लकड़ी बजाते हैं, वो कर्ज भी उतारे अगर कोई मनुष्य, तो इससे भी जो देश जीवन हरा भरा हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के लाल, जिसको सम्मानित किया गया प्रयागराज की इस पावन भूमि पे। पर्यावरण को क्षेत्र में कई वर्षों से ये काम कर रहे थे, इन्हीं का इन्हें मिला है फल और इन्हें सम्मानित किया गया प्रयागराज में। जैसा कि इन्होंने बताया कि पेड़ लगाने से 100 पुत्र के बराबर होता है, तो तमाम लोगों को इन्होंने अपील भी की वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, ताकि जिस तरह से इन्वायरमेंट हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसे बचाने में अपनी भी सहभागिता निभाएं। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपको अमित खत्री। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लें। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।